नमस्कार, 14 के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। दंगों की दास्तान भारतीय राजनीति की दुखती रग है। देश में धर्म का लबादा ओढ़कर वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति खूब हो रही है। लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय नेता घड़ियाली आंसू बहाकर उनके जख्मों पर नमक लगा रहे हैं। हमदर्दी की बात सब करते हैं, लेकिन सच ये है कि दंगों की आड़ में सबकी नजर सत्ता पर है। मोदी को गोधरा दंगों के लिए गुनहगार बताकर विरोधी मुसलमानों की भावनाओं में उबाल भर रहे हैं, लेकिन अपने गुनाहों का जिक्र होते ही चुप हो जाते हैं। यूपी में सैकड़ों दंगे हुए, लेकिन मुलायम सिंह मौलाना बने हुए हैं। 84 में सिख विरोधी दंगे हुए, लेकिन कांग्रेस मोदी को लहू पुरुष कह रही है। आखिर ये क्यों हो रहा है? दंगों की कहानी गोधरा के आगे भी है और पीछे भी। आज 14 के चक्रव्यूह में बात करेंगे दंगों पर दंगल की। हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी। तो दंगों पर दंगल, सबसे पहले इस रिपोर्ट के जरिए देखिए दंगों की कहानी क्या कहती है। बातचीत करेंगे कि आखिर खुद शीशे में रहने वाले दूसरों पर, शीशे के घर में रहने वाले दूसरों पर पत्थर क्यों मार रहे हैं। सत्ता की भूख ने सिद्धांतों की बलि चढ़ा दी। सियासत के खेल में खून के रिश्ते भी फीके पड़ गए। राजनीति की जंग ने देश को कुछ ऐसे दर्द दिए जो भुलाए नहीं भूलते। सियासत के सरपरस्त इस दर्द की जलन पर भी राजनीति की रोटियां सेकने में लगे हैं। अवाम तो दर्द और दहशत को भूलना चाहती है, लेकिन राजनीति वैसे नहीं चलती जैसे अवाम सोचती है। राजनीति में मुद्दों के मुर्दे गाड़े नहीं जाते। जहां भी जरूरत हो वहां ये मुर्दे उखाड़ लिए जाते हैं। देश की राजनीति की लंबी कहानी है। मुलायम सिंह को मुजफ्फरनगर का दंगा याद दिलाया जा रहा है। कांग्रेस को असम, भागलपुर, गुजरात, अलीगढ़, मुरादाबाद के दंगों की नसीहत दी जा रही है। हुकूमत करने वालों की पीढ़ी बदल गई, लेकिन मुद्दे नहीं बदले। 1980 और 1990 का दशक हिंसा का दशक था। 1984 में सिख दंगों ने देश को दहलाया। 1987 में उत्तर प्रदेश के मलियाना में दंगे हुए। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के विवाद ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जिससे राजनीतिक दलों को ध्रुवीकरण का मौका मिला। लिहाजा सवाल उठता है कि क्या दंगा की सियासत ही अहम मुद्दा है? दंगों के लिए क्या राजनीतिक ध्रुवीकरण जिम्मेदार नहीं है? क्या दंगों का मुद्दा ही देश की राजनीतिक दशा, दिशा और नेतृत्व को तय करेगा? राजनीति हुई तो ध्रुवीकरण भी हुआ और परिणाम देश के कई भागों में दंगे हुए। बात गुजरात की करें तो फरवरी 2002 के गुजरात दंगे आज भी राजनीति का अहम मुद्दा बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि गुजरात में दंगे पहली बार हुए। 2002 से पहले की बात की जाए तो 1992 में सूरत, 1991 में बड़ौदा, 1990 और 1985-86 में अहमदाबाद में लगातार दंगे हुए, लेकिन इनकी बात कभी नहीं होती। दंगों के नाम पर आज भी सियासी दलों की सीरत नहीं बदली। सोनिया, अहमद बुखारी के दरबार में हाजिरी लगती है तो मुलायम मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात करते हैं और मोदी पिंक रिवॉल्यूशन का राग छेड़ते हैं। ये मसले भारतीय राजनीति की दुखती रग है, इसलिए नेता इस पर हाथ रखकर वोट का खेल खेलते हैं। इन दंगों के पीड़ित अभी भी न्याय मांग रहे हैं, लेकिन नेता रहम नहीं खाते। आज के हालात पर ये शेर फिट बैठता है। क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो जात अच्छी है परिंदों की, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। ये एक सरसरी निगाह देश में दंगों की कहानी पर, लेकिन राजनीति की इस दुखते रग पर हर नेता हाथ रख के सत्ता की कुर्सी तक क्यों पहुंचना चाहता है? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हैं। मनोज जी, दंगों की राजनीति क्या कहती है? क्यों चुनाव के समय दंगे याद आते हैं? देखिए, दंगों का पूरा जो समीकरण जोड़ा है वो वोटों से जोड़ा है, और राजनीतिक दलों की नेताओं की जान जो है वो वोटों में ही बसती है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस देश में विकास, रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार
बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य ऐसे मुद्दे बनने चाहिए थे। लेकिन सबसे ज्यादा 14वीं जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है 2014 में, उसमें सबसे ज्यादा चर्चा हमको दंगों की सुनाई दे रही है। कोई गुजरात का दंगा याद कर रहा है, कोई मुजफ्फरनगर का दंगा याद कर रहा है, तो किसी को 84 का दंगा अब याद आ रहा है। ये दंगों की जो सियासत है वो देश की राजनीति में जो असल बुनियादी मुद्दे आम जनता के होते हैं उसे दबाने का काम करती है। और ये दंगे की जो राजनीति है वो जज्बातों को भड़काने का काम करती है, वो चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों। हमारा आज का जो कार्यक्रम करने का भी मकसद था वो यही था कि दंगे चाहे कभी भी हों या कैसे भी हों, वो कभी भी इंसानियत के लिए अच्छे नहीं होते, वो किसी के लिए अच्छे नहीं कहे जाते, वो कभी मुद्दा नहीं बनते। लेकिन हमारे राजनीतिक दल अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के हिसाब से दंगों पर राजनीति करते हैं। बिल्कुल, राजनीति होती रही है, इसीलिए 14 के चक्रव्यूह में आज ये मुद्दा लेकर हम आए कि आखिर दंगों पर जो दंगल हो रहा है उसके जरिए सियासी दल क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात सही है कि दंगों में इंसान मरता है, इंसानियत की मौत होती है, खून जो बहता है हिंदुस्तान का बहता है। मनोज जी, ये जो दंगे हो रहे हैं, क्या इसमें यह बात भी कही जाए कि जो नेता लोग रट लगा रहे हैं कि किसके दाग कितने अच्छे हैं, और जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, चाहे बीजेपी कांग्रेस को कहे, कांग्रेस बीजेपी को कहे या बाकी दल समाजवादी पार्टी को कहे, यह किस तरह की राजनीति है? देखिए, इसमें दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि हर दल इसमें दूसरे के दाग दिखा रहा है कि तुम्हारे यहां इतने दंगे हुए, कोई आसाम का दंगा याद दिला रहा है, कोई कभी आजादी के बाद जो दंगे हुए उन तक की चर्चा हो रही है, भागलपुर के दंगों की चर्चा हो रही है, अलीगढ़ के दंगों की चर्चा हो रही है। कोई कह रहा है कि कांग्रेस के कार्यकाल में सबसे ज्यादा दंगे हुए, कोई कह रहा है बीजेपी के कार्यकाल में दंगे सबसे ज्यादा हुए। असल सवाल यह है कि हम दंगों को लेकर राजनीति में मुद्दा क्यों बनाते हैं? विकास के मुद्दे, भ्रष्टाचार के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, स्थानीय विकास के मुद्दे क्यों पीछे छूट जाते हैं और राजनीति पर एक प्रकार से दंगों की राजनीति हावी हो जाती है, जो हम इस बार के चुनाव में भी देख रहे हैं। आप देखिए, मुलायम सिंह यादव चुनौती नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं गुजरात दंगों के कारण। कांग्रेस के सलमान खुर्शीद ने गुजरात दंगों के कारण नरेंद्र मोदी को ललकारा, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस को 84 का दंगा याद दिलाया, भागलपुर का दंगा कांग्रेस को याद दिलाया, अलीगढ़ का दंगा कांग्रेस को याद दिलाया। तो इस प्रकार की जो राजनीति हो रही है वो कम से कम समाज, देश के लोकतंत्र और देश की राजनीति के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। जी, तो क्या यह बात सही है कि जो दंगों की बात चलती है तो ये आखिर सारी जो सबकी नजरें हैं विरोधी दलों की, ये सिर्फ गोधरा पे आकर क्यों टिक जाती है, गुजरात पर आकर क्यों टिक जाती है, जबकि दंगों की कहानी गोधरा से आगे भी है, गोधरा से पीछे भी है? देखिए, मैं समझता हूं जब राजनीतिक दल तो अपने हिसाब से राजनीति करेंगे, वोटरों को लुभाने के लिए वो दंगों पर हर अपने अपने हिसाब से राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे। उससे कोई गुजरात की बात करेगा, कोई कहीं की बात करेगा। लेकिन ये देश के मतदाताओं को समझना चाहिए जी कि जो राजनीतिक दल दंगों को मुद्दा बना रहे हैं वो क्या वास्तव में उनका भला सोच रहे हैं? क्यों नहीं चर्चा चुनाव के बाद होती है? क्यों बार बार दंगे देश में होते हैं? अगर सभी राजनीतिक दलों को इतनी चिंता है तो दंगे क्यों होते हैं? क्यों राजनीतिक दल उन पर रोटियां सेकते हैं दंगों पर अपनी? सवाल अहम यह है, क्यों नहीं आसाम के दंगों की चर्चा होती राजनीति में? केवल गुजरात में इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है, इसलिए गुजरात के दंगों की चर्चा होगी? क्यों नहीं विकास की चर्चा होती? तो एक ये जो राजनीति की जो दिशा देश में रही है, केवल दंगों पर चर्चा करो, उससे क्या होता है कि बुनियादी मुद्दे पीछे छूटते हैं। क्योंकि इसमें एक ये भी डर होता है कि एक तबके विशेष को निशाना बनाया जाता है और वोटों का ध्रुवीकरण कराने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं कि मोदी को आप निशाना बनाइए, गोधरा की याद दिलाइए, भावुक करिए, भावनाओं में उबाल भरिए और वोट अपनी तरफ ले आइए। बिल्कुल, दंगों पर देखिए, मुस्लिम राजनीति हो या हिंदू राजनीति हो, वो समाज के हित में नहीं होती। लेकिन जब गुजरात दंगों को याद दिलाया जाता है तो मतलब ये होता है कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों की भावनाओं को कैसे अपने पक्ष में मोड़ा जाए, उनके वोट कैसे हासिल किया जाए, कैसे उन्हें मोदी का भय दिखाया जाए। दूसरी ओर जब इसका ध्रुवीकरण होता है तो भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दल कोशिश करते हैं कि जो हिंदू पक्ष है, जो हिंदू मतदाता हैं, वो कैसे साथ में आए। अब आप देखिए, कल जो इमाम बुखारी के साथ बैठक सोनिया गांधी जी की हुई, उसमें सोनिया गांधी ने कहा सेकुलर वोटों का विभाजन रोका जाए। क्या अब इस देश में इस आधार पर चर्चा होगी, सेकुलर वोट और कम्युनल वोट? अरे, इस देश का वोट हिंदू का भी उतना महत्वपूर्ण है जितना मुसलमान का महत्वपूर्ण है। इस देश पर मुसलमान को भी उतना हक है जितना हिंदू का है। राजनीतिक दलों को मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो राजनीति दंगे वाली जो भाषा है, बार बार उखेड़ते हैं जो गले मुर्दे, उसको बंद करके जो बुनियादी मुद्दे देश के हैं, जैसे मुसलमानों को भी नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, इस पर चर्चा कम हो रही है, गुजरात दंगों पर चर्चा ज्यादा हो रही है।
जी, कांग्रेस की बात करें तो मनोज जी, हमेशा ये कलंक कांग्रेस पर भी लगा है। 84 के दंगों की बात होती है, हाल में असम में दंगे हुए, लेकिन इससे पहले भी चाहे गुजरात को ले लीजिए, बाकी राज्यों में भी कांग्रेस की सरकारों में दंगे हुए हैं। हमारा मकसद उन जख्मों को कुरेदना नहीं है। मैं चैनल वन के दर्शकों से ये बात कह दूं कि उन पुराने जख्मों को कुरेदना नहीं है, लेकिन ये ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति को आप निशाना बनाकर आप उसको जो है वो कम्युनल घोषित कर देते हैं और आप खुद धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते हैं। मनोज जी, इसके पीछे क्या साजिश है? नहीं, देखिए, बिल्कुल राजीव, आप सही कह रहे हैं। यह विषय आज का इसलिए रखा गया कि पूरी चर्चा जो राजनीति में हो रही है वो दंगों पर सिमटती जा रही है। कोई गुजरात दंगे याद कर रहा है, कोई 84 का दंगा याद कर रहा है, जबकि इस देश को, चाहे वो किसी भी तबके का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब को मानने वाला हो, वो ये चाहता है कि विकास की बात हो, उसकी शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, इस तरह की बातें देश का मतदाता चाहता है। लेकिन हमारे राजनीतिक दल जिस प्रकार के भाषणबाजी हो रही है वो सिर्फ दंगों पर ही सिमट कर रह जा रही है। तो आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो इसी उस पर कर रहे हैं कि इस जो राजनीति दंगों की हो रही है उससे कैसे मतदाता सावधान रहे और अपने बुनियादी मुद्दों के आधार पर देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना मतदान करे। जी, लेकिन ये दिक्कत तो होती है कि जब रहनुमा ही इस तरह की बात करने लग जाए, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आखिर क्या वजह मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर का जिक्र किए बिना शायद ये बातचीत अधूरी रहेगी। मुजफ्फरनगर में हाल में जो कुछ हुआ उसके बावजूद भी मुलायम सिंह की वो तस्वीर तो सामने नहीं आई। सेना लगानी पड़ी मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश सरकार के बस की बाहर की बात हो गई। उसके बाद भी वो कलंक क्यों नहीं लगता मुलायम सिंह पर? मैं नरेंद्र मोदी या बीजेपी को क्लीन चिट यहां नहीं देना चाहता हूं और मैं कोई होता भी नहीं हूं क्लीन चिट देने वाला, लेकिन ये सवाल उठना चाहिए। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, दंगों की जहां तक बात की जाए तो शायद देश का कोई भी दल इससे अछूता नहीं है। अगर हम एक नरेंद्र मोदी को टारगेट निशाना बनाएंगे, अगर नरेंद्र मोदी से दंगों का हिसाब मांगेंगे तो भागलपुर, अलीगढ़ के लिए कांग्रेस को भी जवाब देने पड़ेंगे। 84 का दंगा जो था उसके लिए कांग्रेस को भी जवाब देने पड़ेंगे और मुलायम सिंह को मुजफ्फरनगर के लिए जवाब देंगे। लेकिन असल सवाल जो है कि इन दंगों का शिकार इंसानियत होती है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता। हिंदू भी मरता है, मुसलमान भी मरता है, लेकिन राजनीतिक दल अपने अपने राजनीतिक हिसाब से राजनीति इस पे करते हैं। जी, धर्म का लबादा ओढ़कर दरअसल बार बार ये घटनाएं हुई, कभी करवाई गई। आगे जो नजर पे रहा वो सब कुछ रहा ये कि किसी भी तरह से सत्ता में या तो बने रहे या सत्ता तक पहुंचे। एक बात यहां पर और समझने की है, ये जो दंगे हुए हैं वो सिर्फ दो धर्म के विशेष की बात नहीं है। दंगे जो हैं, भिड़ंत जो हैं, वो मानवीय आधार पर कई बार देखा गया है कि नरसंहार हुए हैं। बथानी टोला बिहार में उदाहरण है एक ऐसे नरसंहार का। मनोज जी, मैं यहां पर थोड़ा सा हो सकता है कि विषयांतर हो, लेकिन इसका जिक्र करना चाहूंगा मैं। इंसानियत मरती है, लोगों की मौत होती है इतनी बड़ी संख्या में, लेकिन जो मसला गोधरा जैसे दंगों को लेकर बनाया जाता है, राजनीतिक मुद्दा बनता है, ये चीजें उतने बड़े पैमाने पर कभी मुद्दा नहीं बन पाई। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार और नरेंद्र मोदी पीएम पद के उम्मीदवार हैं, इसलिए गुजरात दंगों की चर्चा ज्यादा हो रही है। देश में इससे पहले इससे भयानक दंगे हुए। अगर हम दंगों पर चर्चा करना चाहते हो, सब पे चर्चा हो, केवल गुजरात में ही क्यों हो? मैंने जैसा कहा कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से दंगों पर राजनीति कर रहे हैं। चलिए, एक छोटा सा ब्रेक लेने का समय है। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे आखिर दंगों पर जो दंगल मचा है इसका सियासी नफा नुकसान क्या है और क्या इसके बूते सरकारें बनी बिगड़ी हैं और बनी बिगड़ी भी हैं तो कैसे। दूसरी बात, जब दंगों का जिक्र होता है तो मुस्लिम समुदाय का नाम और एक जो पूरी हवा छिड़ी है उसी को लेकर के है कि मुसलमानों का वोट कैसे लिया जाए। इसको दरअसल आप भी समझिए और जानिए उनकी मंशा, इन नेताओं की मंशा। बातचीत करेंगे कि मुसलमानों के हित की बात करने वाला कौन है। एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज हम 14 के चक्रव्यूह में बात कर रहे हैं दंगों पर दंगल की। दरअसल दंगों पर जब बात होती है और जब लोगों के मतदाताओं की भावनाओं को उबाला जाता है सियासत के उस पूरे खेल में, तब ये बात आती है कि आखिर जो मतदाता हैं, जो लोग हैं, वो इस बात को क्यों नहीं समझते हैं। आपके बीच में खाई पैदा करके सियासतदान जो है वो अपने मंसूबों में कामयाब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि दंगों के जरिए उसके बाद जो माहौल बनता है उससे सरकारें बनती बिगड़ती रही हैं। मनोज जी, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पूरे दंगे के जरिए जब पूरा जो माहौल बनता है उसका सियासी नफा नुकसान जो है और सियासी माहौल जो है पूरा, उसने काफी परिदृश्य भी बदला है राजनीति में। कई बार सरकारें भी बनी बिगड़ी हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, दंगों का किसी भी राजनीतिक दल को तात्कालिक लाभ तो हो सकता है, किसी की एक आध बार सरकार तो बन सकती है, बिगड़ सकती है, लेकिन दंगों के बल पर कोई आदमी लंबे समय तक राज नहीं कर सकता। हम गुजरात की ही चर्चा कर लें। मान लीजिए गुजरात के दंगे हुए, लेकिन पिछले 10 साल में वहां कोई दंगा नहीं हुआ। आज नरेंद्र मोदी उसी को सबसे बड़ी अपनी ताकत बताते हैं कि मेरे शासन में 10 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, चाहे 84 का दंगा भी हुआ हो, उसके बाद कांग्रेस के शासन में कभी इस तरह के दंगे नहीं हुए। तो राजनीतिक दलों का जो दंगे होते हैं, राजनीति उसके बाद शुरू होती है। हालांकि मैं ये मानता हूं दंगों के पीछे भी राजनीति होती है। दंगे राजनीति से प्रभावित भी होते हैं और दंगों के बाद भी राजनीति होती है। हालांकि अगर हम कहें अयोध्या आंदोलन का जिक्र करें तो उस समय देश का खासा ध्रुवीकरण हुआ। जिक्र किए बिना शायद ये बात की अधूरी है। उसका खासा ध्रुवीकरण हुआ और देश को कई दंगों में इसमें सभी को, इंसानियत को काफी नुकसान उठाना पड़ा। चाहे वो मुंबई के दंगे हों या उत्तर प्रदेश में कई जगह दंगे हुए हों, तो दंगों से हमेशा इंसानियत को राजीव नुकसान होता है और बुनियादी मुद्दे जो होते हैं वो पीछे छोड़ जाते हैं। हमारा मकसद चर्चा का यही है कि दंगों पर चर्चा से ज्यादा बुनियादी विषयों पर चर्चा हो कि इस देश का, चाहे जाति धर्म किसी भी उसका हो, उसे आखिर क्या चाहिए। क्या दंगों की सिर्फ चर्चा चाहिए या उसे जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो चाहिए? जी, 90 के दशक में जब आंदोलन चला राम मंदिर का और बीजेपी ने जब नए नए नारे गढ़े कि कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, इसका मकसद भी वही था। 92 में जब बाबरी मस्जिद गिरी, उसके बाद का जो राजनीतिक परिदृश्य है ये पूरा देश जानता है। उसके सहारे बीजेपी कहीं ना कहीं सत्ता में आने की कोशिश में लगी रही, लेकिन उसके बाद क्या हुआ और जब लोगों ने इस बात को समझा तो आज देखिए बीजेपी उसका जिक्र भी करने से परहेज करती है। मनोज जी, ये बात बताइए, अब जब माहौल बना है उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर का, क्या ये वही चीजें हैं जिसके जरिए कहीं ना कहीं एक तरफ समाजवादी पार्टी सियासी लाभ लेने की कोशिश में है, बीजेपी कहीं ना कहीं उसी की कोशिश में उसका लाभ लेने की कोशिश में है? मतदाता ये बात क्यों नहीं समझ पाते? नहीं, मतदाता समझता है। देखिए, ऐसा नहीं मतदाता नहीं समझता है। अगर ऐसा हुआ होता तो 84 के बाद कांग्रेस हारी ना होती। 84 में जब दंगे हुए उसके बाद कांग्रेस को भारी भरकम बहुमत देश में मिला, बहुत लंबा चौड़ा भारी भरकम बहुमत मिला, लेकिन उसके बाद वो दंगों की राजनीति नहीं चली आगे। आप गुजरात में भी देख लीजिए, गुजरात में भी दंगों की राजनीति आगे नहीं चली। आखिरकार विकास पे ही आना पड़ता है आदमी को। इसी प्रकार मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ, जो भी दंगे हुए, वो दुखद थे, इंसानियत के लिए दुखद थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की अपनी समस्या, बिजली पानी जैसी समस्या वहां पर आ जाए, उद्योग की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, तो आज जो राजनीतिक दल हैं वो एक दूसरे को घेरने के लिए इस प्रकार के मुद्दे, दंगों पर दंगल कर रहे हैं। जब विकास की बात आती है, मुसलमान तबकों के वोट पर नजर सबकी है, लेकिन सच्चर कमेटी पर बहस कोई नहीं करना चाहता। वो सिफारिशें आज भी वैसे ही पड़ी हैं। इसकी क्या वजह है? किसी की मंशा साफ है? कम से कम मौलाना मुलायम को तो ये बात बोलनी चाहिए। देखिए, ये सच्चर कमेटी वाला जो विषय है उसमें ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं होती है क्योंकि सभी राजनीतिक दल उस पर घिरते हैं। क्योंकि मुसलमानों से, देश के अल्पसंख्यकों से वादे तो बड़े बड़े 65 सालों में किए गए, लेकिन उन्हें ईमानदारी से देने का किसी भी हुकूमत ने प्रयास नहीं किया। ये एक कड़वा सच है। सच्चर कमेटी उस बात का आईना है कि इस देश के अल्पसंख्यकों को उतना ईमानदारी से नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। इसीलिए उस पर चर्चा कम होती है, दंगों की राजनीति पर चर्चा ज्यादा होती है। चलिए, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। 14 के चक्रव्यूह में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते ये बात अपने दर्शकों से हम जरूर कहना चाहते हैं कि दंगों पर जो सियासत होती है उसको अंदर की बातों को समझिए। समाज में बंटवारा करके इन सियासतदानों ने हमेशा अपना नफा देखा है, अपना फायदा देखा है। वो कोई मोदी का विरोध करके नफा देखता है और कोई मुलायम सिंह का विरोध करके, लेकिन इसमें नुकसान जनता का होता है, लोगों का होता है। आज फिलहाल 14 के चक्रव्यूह में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़।